Assalamu alaikum ji. My name is Ali Hassan, and today we are going to learn about the self-assessments of chapter number 1 regarding chemistry. केमिस्ट्री की जो सेल्फ असेसमेंट्स हैं वो बेसिकली आपके पास चैप्टर नंबर 1 में 10 है, और ये सेल्फ असेसमेंट्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि पेपर में केमिस्ट्री की जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हम सॉल्व करते हैं उनमें ये अक्सर जो है वो शामिल होती है। तो सेल्फ असेसमेंट्स को करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए वो ये है कि आपके पास मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमेंट्स का मैथ्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या है, और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। और एक मैथमेटिक्स पे एक छोटी सी एक टर्म है जिसको रेशो बोलते हैं, कॉमन रेशो जिसको बोलते हैं, वो आपको थोड़ी सी माइंड में होनी चाहिए। उसके लिए भी अलग से एक लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, लेकिन आज हम जस्ट सेल्फ असेसमेंट्स को बेस करते हुए ये जो है वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। और इसके लिए काइंडली अगर आपके पास बुक्स हैं तो लाजमी अपने सामने रखें। फेडरल बोर्ड की बुक्स हैं, ये फेडरल की केमिस्ट्री का सोल्यूशन है, पीटीबी का नहीं। तो पीटीबी के लिए सोल्यूशन से एक अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अपनी बुक्स जो है उसको अपने सामने रखें और लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट होता है थोड़ी देर में। जी वेलकम बैक टू द क्लास। अभी हमने जो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करनी है वो है जी हमारे पास सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.10, और उसका मैं पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ। एस्पिरिन के बारे में उसने कहा है कि एस्पिरिन एक पेन किलर है, उसके आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और वो है 1.25 × 10⁻30। ठीक है जी। आप उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। Na स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि किसी भी एक एलिमेंट के मोल में कितने एलिमेंट या कितने एटम्स होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन एलिमेंट ऑफ अ सबस्टेंस इज कॉल्ड इट्स मोल, और उस मोल की वैल्यू जो है वो ये है। ठीक है जी। नेक्स्ट में आपके पास जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। Na एवोगाड्रो नंबर। वैल्यूज पुट करते हैं, थोड़ा सा फार्मूला चेंज करते हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। सो इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na, इधर आके डिवाइड हो गए। ये वैल्यूज पुट करते हैं। जब भी हम पावर को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इशू होता है, आसानी के लिए आपको बता देता हूँ। आपने जो 10 की पावर के बगैर जो डिजिट होते हैं उनको आपने डिवाइड कर लेना है। 1 डिवाइडेड बाई 6.022, आंसर आ गया 0.207। 10 की पावर नीचे 23 है, ऊपर जाके 30 है, तो 30 माइनस 23 हो जाएगी। 0.207 multiplied by 10 raised to power 30 minus 23 is equal to 7। पॉइंट को अगर मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो पावर रिड्यूस हो जाएगी और बनेगा 2.07 into 10 to power 6 मोल्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी जो सेल्फ असेसमेंट है वो है सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.9। हम 1.9 की तरफ जाते हैं और 1.9 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर कंपाउंड यूज्ड फॉर ब्लीचिंग हेयर इज F2O2। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला। आज की वीडियो की थोड़ी इको ज्यादा है, आप आज बर्दाश्त करें, मेरा माइक्रोफोन खराब हो गया तो उसकी वजह से इको थोड़ी आपको ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। सो इसके लिए माजरत। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.9, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फार्मूला है H2O2। तो सबसे पहले इसका मोलर मास फाइंड करना है।
मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाई H2, H2 है यानी कि हाइड्रोजन 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बना 2 प्लस 32 which is equal to 34 AMU. Next, calculates mass of this compound which contains 2.5 moles. आपने mass in grams फाइंड करना है और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास है 2.5. फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स is equal to mass in grams divided by molar mass. वैल्यू पुट करते हैं, mass in grams आपने फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.5 और मोलर मास कितना है 34 और यहाँ पे आएगा mass in grams. तो हमारे पास mass in grams आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 34, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 34 मल्टीप्लाई बाई 2.5 85 ग्राम. ठीक है, इसका पार्ट नंबर बी में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने और मास इन ग्राम के बने. मास इन ग्राम आपको गिवन है 30 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं और मोलर मास इसका है 34 AMU. तो फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स divided by molar mass. So number of moles will be equal to 34 divided by 30 divided by 34, which is equal to number of moles 30 divided by 34 is equal to 0.88 moles. 1.9 का क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी. NaCl contain 12.5 grams of salt. इसका मोलर मास फाइंड कर लें 23. सोडियम Na इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23. Cl तो ये बना 58.5 AMU. AMU stands for atomic mass unit और इसका आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं. और mass in grams आपको गिवन है. तो फार्मूला आपने क्या लिखा था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर mass. So number of moles is equal to 12.5 divided by 58.5. तो
तो आंसर आया जी 0.213 मोल्स। ये क्वेश्चन है जी 1.9 का क्वेश्चन नंबर 2। ऑल्सो के क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर लेंगे। आज हम वो सेल्फ असेसमेंट सॉल्व कर रहे हैं कि जिनके सॉल्यूशंस में अक्सर बच्चों को इशू होता है। अब हम चलते हैं जी सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.4 की तरफ। डिसेंडिंग में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि एक दफ़ा ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड मैंने कर ली थी, लेकिन वो बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग बटन जो है वो फोटो पे था, वीडियो पे नहीं था, इसलिए सॉरी। 1.4 जी। सो 1.4 जो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट्स हैं उसमें जो मेन चीज़ हमें मिल रही है वो है एक फार्मूला, और आपने उसका फार्मूला मैथ फाइंड करना है। सो पोटाशियम क्लोरेट फार्मूला जो है वो है KClO3। अब आते हैं फार्मूला मैथ की तरफ। के आप यहाँ पे एक टेबल बनाएं, के 39Cl 35.5 O 16 पुट कर दें आप। के आपके पास आ गया 39 प्लस 35.5 प्लस O कितने हैं 3, सो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये बना 39 प्लस 35.5 प्लस 48। सो ये सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम यही है, आपने इसी को फॉलो करना है। तो चलते हैं 39 प्लस 35.5 प्लस 48, तो आंसर आया 122.5। आंसर आया जी हमारे पास 122.5 AMU। AMU stands for Atomic Mass Unit। ठीक है जी, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है बेकिंग सोडा, फॉर्मूला है NaHCO3। So Na23H1C12O16, तो फॉर्मूला मैस हमारे पास होगा Na23H1 कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 24 प्लस 12 प्लस 48, 24 प्लस 12 प्लस 48, तो आंसर आया 84। इसका पार्ट नंबर जो 3 है, आई होप सो कि आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं जा रहा हूँ इसकी सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.3 की तरफ। सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.3 बेसिकली आपके पास दो कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक है एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली एलिमेंट्स का या कंपाउंड का वो फार्मूला होता है कि जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है कि जिसमें हम एक्चुअली
कॉमन रेशो के बारे में बता रहे होते हैं, जैसा कि मैंने इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कि आपको कॉमन रेशो के बारे में पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। एस्पिरिन इज अ पेन किलर, देयर आर 9, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो आप अलग से लिख लिया करें। सेल्फ असेसमेंट है 1.3। हाँ जी, लिख लिया करेंगे अलग अलग 9 कार्बन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H8O4। 9, 8 और 4 देखें कोई कॉमन रेशियो बनती है? ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये नहीं होता। ये 3 पे डिवाइड होता है, ये दोनों नहीं होते। तो इसलिए देयर इज नो कॉमन रेशियो बिटवीन दिस सीरीज। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला। अगर कोई कॉमन रेशियो नहीं है तो एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, C9H8O4। पार्ट नंबर 2, vinegar is an acetic acid. It contains 2 carbon, 4 hydrogen and 2 oxygen. Carbon 2, hydrogen 8. Sorry, hydrogen 4, oxygen 2. So molecular formula. मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास होगा C2H4O2 और एम्पिरिकल फार्मूला CHO। ये कैसे आया? आप यहाँ पे कॉमन रेशियो लें 2, 4 और 2 की, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 1 1 नहीं लिखते, तो CH2O। इसका पार्ट नंबर 3 कैफीन है। ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे सॉल्व ना हुआ तो एक और वीडियो बना दी जाएगी। एक्चुअली सारे के सारे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं हो सकते बिकॉज वीडियोज जो है वो लेंथी हो जाती हैं और लेंथी वीडियोस को अपलोड करना और उनको स्ट्रीम करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें ताकि आपके जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको लेकर भी एक वीडियो जो है वो बनाई जा सके। एंड आई थिंक सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में एक्स्ट्रा आता है सो आप पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग योर टाइम। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।